हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो द नॉलेज पेज। मैं हूँ उन्मुख गुप्ता, क्लास 6 में। जैसे जैसे मेरा क्लास बढ़ता जाएगा मैं आपको उसी लेवल से हार्ड चैप्टर करवाऊंगा। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अलजेब्रा की एक्सरसाइज 1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो की जो अलजेब्रा की मैंने वीडियो बनाई थी, और एक बात और बता देता हूँ कि 22 को मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कुछ इशू था, तो इसलिए आज हम मेरे पास बहुत सारे बोर्ड है, अनलिमिटेड बोर्ड है। अगर हमारा ये पेज खत्म हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड हम कर सकते हैं। मैंने 10 बोर्ड ले लिए पूरे। आप बताइए कितने मतलब मैं बोर्ड लूँ, और कमेंट करिएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एंड में बोला था कि हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे 11.1 के, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्पल थे नहीं जो मैं आपको मार्क करवाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ पे मतलब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी लिख रखा है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसलिए मैं इसको मतलब जो टेक्स्ट की लाइन है इसको मैं कुछ यहाँ से फिक्स करूँ। चलो यहाँ से करता हूँ। हाँ, तो फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट क्वेश्चन भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो पहले हम वो क्वेश्चन सिलेक्ट करा देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे। तो आ जाते हैं पेज नंबर 2 to 6 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने कर लिया होगा, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एंड देन उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 एज अ सिलेक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एज अ सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 एज अ सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो टोटल जो मैंने सिलेक्ट करे वो गए 1 2 3 5 तो नहीं करा होगा शायद से सिलेक्ट, नहीं 2 3 4 करे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद 5 6 7, तो 7 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे, तो क्वेश्चंस हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा थी, मतलब वो बेसिक थी 22 को। तो अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा दिया है, मतलब लिख रखा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि फर्स्ट जो हम रूल कैसे बनाएंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम रूल कैसे बनाएंगे। तो ए पिक्चर पे आ जाते हैं। तो ए पिक्चर में अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी, उस पर अलग से जो टी है तो ब्लैक वाली टी पे आप नजर मारिए, उस पर 2 मैस्टिक यूज होगी। मैंने आपको मैस्टिक पैटर्न बताया था, जिसमें एक अमीना थी और एक और गर्ल थी, दोनों फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने मैस्टिक से बहुत सारे पैटर्न बनाए, एल बनाए थे एक्चुअली, उसी के पैटर्न बना दिए। अच्छा, टी में 2 होती है, तो 2 और नंबर ऑफ टी हो सकते हैं, कितने भी टी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेके जो कि है एन, मतलब मैंने एन ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो, तो 2n, और ऐसे ही फिर मैंने उसी के बेसिस में सारे क्वेश्चन करे हैं। आप यहाँ से चेक कर लीजिए, फिर एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि हम आगे मूव करने वाले हैं। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे, जो हमने अभी सिलेक्ट किया। अब बाकी भी करना है आपको, अपने घर प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी करके रखा था, उसको कॉपी कर दिया मैंने कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं। क्या है? कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कैडेट्स आपको पता होगा, जो परेड होती है, मान लो इंडियन परेड होती है, उसमें जो लोग होते हैं ना लाइन में, उन्हें हम कैडेट्स कहेंगे, ठीक है। तो देयर आर 5 कैडेट इन अ रो, मतलब बहुत सारी रो होगी, उसमें कैडेट्स है 5, हर एक रो में 5 कैडेट है, एक एक रो में।
what is the rule which gives the number of carrots given the number of rows. इसमें बोल रहा है कि कौन सा रूल हमारा एक बनेगा जिसमें हम नंबर ऑफ रोज फाइंड करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज फाइंड नहीं, नंबर ऑफ रोज हमें इसमें नहीं मेंशन किया है, बट हमें कैडेट से जो जितने भी कैडेट है वो उनको तो मेंशन किया, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। बट रो नंबर ऑफ रोज हमें मेंशन नहीं है, एक रो की बात की गई है, लेकिन वो भी एक वर्ड मतलब इंडेफिनेट टाइप है। तो इसमें उसके बाद बोले यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। पहली समझ में आ गया, नंबर ऑफ रोज ही फाइंड करना है, और वो भी उसके लिए वेरिएबल अब यूज करना था, लेकिन यहाँ पे पहली बोल दिया अगर वेरिएबल यूज होगा तो फिर एन ही होगा, मैं एन यूज करेंगे हम। अच्छा आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है गिवन, पहले हमें लिखना है यहाँ पे गिवन। गिवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले हम गिवन लिखेंगे उसके बाद हम बाद में सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले गिवन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, याद पड़ा नहीं है। उसके बाद है नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो, एक रो में कितने कैडेट है हमारी बुक में दिया हुआ है, गिवन इसलिए लिखा है एक रो में कितने कितने वो है मतलब कैडेट, एक रो में 5 कैडेट है। और उसके बाद लिखा है लेट द नंबर ऑफ रोज एन, उसको मैं एक शेप में अंडर कर देता हूँ, आपको भी एक रेक्टेंगल पे ही करना है, ठीक है। तो ये इंटरप्ट करने के लिए सॉरी गाइस, बट मैं भी आप ही की हेल्प कर रहा हूँ ये रेक्टेंगल में एक फिगर आपको बनाने की। को एक काम करता हूँ, इसको ना पहले साइड करता हूँ, उसके बाद में मैं ये टेबल लाता हूँ, थोड़ी सी स्मार्ट तो दिखानी चाहिए, स्मार्टनेस सॉरी, अरे ये तो गलती हो गया गाइस, डिलीट करो इसे, डिलीट करो। हाँ मेरे को लगा कि इसके ऊपर हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो फिर लेट द नंबर ऑफ रोज एन उसमें हमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन लिख लीजिए, आप सॉल्यूशन पे आएंगे हम, तो सॉल्यूशन पे लिख आने के बाद तो उसे हिलाना पड़ेगा बस, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो में हम क्या करेंगे, दोनों चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने आपको बताया था अलजेब्रा जब हम स्टार्ट किया था वेरिएबल में, तो नंबर और एक वेरिएबल हो तो उनके बीच में अगर कोई भी साइन नहीं हो, मतलब उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा 5 इंटू एन और इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 5n। इसको मैंने डबल डैश पे लिख लिया, आप एक स्टार बना के आप फिर देयरफॉर के साइड में लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अगर किसी बॉक्स में 50 मैंगोज है तो how will you write the total number of mangoes in the terms of the number of boxes? Use B for the number of boxes. भाई लास्ट में देंगे तो ब्रैकेट में तो इसमें हमने ऑलरेडी वेरिएबल दे दिया, मतलब बी ही यूज करना नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने के लिए, मतलब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस ही फाइंड करना है। इसका हमें हाफ आंसर तो बुक में ही मिल जाएगा अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे से मतलब समझ में आ गया, एकदम नॉर्मल तरीके से ही समझ में आ गया कि 50 मैंगोज अगर एक में, तो फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें बताने, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें बताने हैं। और एक बात और, इसको टोटल नंबर पूछा है ना, इसको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, हाँ टोटल नंबर नहीं, मतलब टोटल नंबर है बट इसमें पूछ रही है मैंगोज तो इन द टर्म्स, लेकिन मैंगो तो हमें गिवन है,
हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं है, अभी सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो अब मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगो इन वन बॉक्स, ऑफ मैंगो इन वन बॉक्स, मतलब नंबर ऑफ मैंगोस इन वन बॉक्स। ठीक है, इन वन बॉक्स आ गया, डैश का साइन लगा के आगे लिखेंगे। तो मैंगोस के नंबर बताना है, तो मैंगोस कितने हैं, मैंगोस हमारे पास 50। उसके बाद हम दोबारा आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द नंबर ऑफ, आप समझ लीजिए NO डॉट 12 नंबर ही होता है, आपको पता होगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें बुक में दे दिया है बी यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी। स्मॉल लेटर यूज की जाती है, पहले बता रहा हूँ। उसके बाद मैं डबल डैश डाल रहा हूँ, आप देयरफॉर का साइन डाल दीजिए। उसके बाद तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोस इन अ बॉक्स, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये पूरा नहीं लिखना, सीधे नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख दीजिए, बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसका बनेगा 150, हमारा 50 हमें करना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बी को, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एक रूल बन के आएगा, जो कि हमारा बनेगा 50b, हमारा आंसर, क्योंकि 50 इंटू बी था तो 50b भी लिख सकते हैं उसे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ से दोबारा लिखना स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड बस, मैं आपको दिखा देता हूँ वो पेज, दोबारा से दिखा देता हूँ, आपको वो पेज। ठीक है, आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये क्या हो गया, एक सेकंड वेट करिएगा, पता नहीं कहाँ से इरेजर आ गई। इरेजर हो गया, एक काम करते हैं, आते हैं टेक्स्ट पे और इसे करेंगे हम यहाँ पे, हो गया। चलो, तो अभी अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने नहीं सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 6 सिलेक्ट किया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in the terms of its flying minute? Flying time in minutes. Use T for the flying times in minutes. हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था, करना है, करेंगे ना तो करना है, क्योंकि इसमें नॉर्मली हमें बता दिया कि टाइम इन मिनट्स, हमें इसे मतलब उसी में बताना है। तो इसका हम आंसर
आंसर आएगा, उसका आंसर होगा 1t। अगर मैं आपको इसका रूल बताऊँ तो 1 इंटू टी मतलब 1t ही बनेगा। उसका जो मेन आंसर होगा वो टी किलोमीटर होगा। टी किलोमीटर, टी किलोमीटर क्या होगा, टी किलोमीटर होगा। तो चलिए इसे नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। एक से रुकिए, बुक का पेज खो गया। चलो हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई इन 1 मिनट ही लिख देता हूँ यार, 3 वर्ड लिखने होते हैं, मिनट UTE। तो 1 मिनट, इसको हम यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के लिखते हैं 1 किलोमीटर। ओके 1 किलोमीटर है इसका आंसर। 1, अरे यार 1 किलोमीटर। नेक्स्ट आएंगे, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे गैप देके लिखेंगे लेट द फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड flying time of bird is, नहीं इज क्यों लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू का साइन है तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें इसमें टी बोला तो टी यूज करेंगे। टी बोला ना इसमें, हाँ तो टी बोला है, तो टी बोला है तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, तो नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर का साइन लगा दीजिए, मैं तो डबल डैश लिख रहा हूँ। इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टी मिनट। अब मैं आपको समझाता हूँ इसे। अब ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टी मिनट। अब आपको बताऊं कि पता होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे मैं 2 वाले कॉमा डाल देता हूँ क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस बोला टी मिनट, अब ऊपर देखिए मैं लाइन में क्या लिखा है, लेट द फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड टी मिनट, बस हो गया, इतने समझाना था। टी मिनट इसको इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर हमने बता दिया कि टी फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड होगा हमारा टी, ऐसा वेरिएबल हमने बता दिया। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यही हमारा आंसर है। ऊपर भी यही लिखा था फ्लाइंग इन 1 मिनट, और यहाँ पे टी मिनट का हमें पता नहीं तो इसलिए 1 किलोमीटर ही हम रखेंगे। तो यहाँ पे कैप्स लॉक पे लिख देता हूँ मैं रूल। यहाँ पे हमारा बनेगा आई, अरे यार IT कह रहा हूँ, 1 इंटू टी, 1 इंटू टी इज इक्वल टू 1 टी हो जाएगा इसका, इसकी जगह ये वाला टी हो जाएगा,
और यहाँ पे मैं 2 ये वाले लगा देता हूँ। तो हमारा ये रूल बन गया। अब इसका हम यहाँ पे लिखेंगे एक मेन आंसर हमारा, इसका वो भी आंसर है बट उसका हमारा मेन आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे कितने डिस्टेंस में। तो इसका आंसर होगा t किलोमीटर। अरे यार, अरे रुक जाओ, t किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 अपोस्ट्रोफी लगा देता हूँ ऊपर ऊपर के। तो बात समझ में आ गई हमारा। ये हमारा हो गया। ये हमारा तो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एलजेब्रा चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत समझ में आ रही बात, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अभी फिलहाल मैं इसमें आ जाता हूँ। मिनट पे मैं डॉट लगा देता हूँ एज अ फन। ये चलो 1 सेकेंड यार, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना। हमारा अब करेंगे हम 8th क्वेश्चन एज अ सिलेक्टेड क्वेश्चन। हमारी इस क्लास का थोड़ा सा नीचे करके करूँगा 8 डॉट। अब ठीक, तो 8 डॉट में हमसे पूछ रहा है कि लीला इज राधास यंगर सिस्टर। अच्छी बात है, लीला राधा की यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है। लीला इज 4 years younger than राधा। अब यहाँ पे बात उल्टी पड़ गई, नहीं उल्टी नहीं हुई पड़ी। लीला इज राधास यंगर सिस्टर। लीला राधा की यंगर सिस्टर है। लीला की एज राधा से 4 years कम है। कैन यू राइट लीला's एज इन टर्म्स ऑफ राधा's एज। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी रूल में। टेक राधा's एज टू बी x। इसमें और मैं आपको ना ही इस क्वेश्चन से बट इस चैप्टर से कोई चीज बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बिल्कुल साइड में लिखूंगा इसे। अरे यार, अरे रुको, यहाँ पे आ गया ये बात। यहाँ पे NOTE लिख रहा हूँ इसमें, यहाँ पे नोट डबल लिख रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मैं एक 2 स्टार लगा देता हूँ। 1 2 स्टार्स प्लस 1 डैश। तो देखो, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है साइड्स में और उसी से वर्ड में। तो एक्सप्रेस कर दूंगा यार, और का साइन हमारा होगा माइनस, ब्रैकेट में डालू। चलो ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो यंगर अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए, मैं बोल रहा हूँ अगर यंगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, मतलब किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, तो उसमें हम माइनस का साइन यूज करेंगे। याद रखिएगा, माइनस का साइन हम यूज करेंगे, याद रखिएगा।
हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। और अगर बात आती है ओल्डर की या फिर एल्डर की, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लस का, अरे यार, प्लस का साइन। आगे बात समझ में। अगर किसी क्वेश्चन में यंगर आ गए तो उसमें माइनस का साइन यूज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ओल्डर या फिर एल्डर आ गए तो उसमें प्लस का साइन यूज करेंगे। आगे बात समझ में। तो चलिए हमारा अपना 8th क्वेश्चन जो बचा था उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, राधा की जिसमें बताई थी हमें एक्स बनाना है, तो इसका आंसर नॉर्मल एक्स माइनस 4u बस, क्योंकि राधा की एज इसने एक्स बोली। और आप पूछेंगे सर हम 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें पहले राधा की बात की गई है। यहाँ से इसमें पहले राधा की बात की गई है तो हम राधा ही डालेंगे। उसके बाद हमें लीला की एज के बारे में बताया है। नहीं, एक सेकेंड, हाँ, तो फिर जिस भी क्वेश्चन में वेरिएबल का है, मतलब वेरिएबल की लाइन आती कि इसको हम ऐसा वेरिएबल लेके, मतलब या फिर एक्स लेके बी लेके, तो किसी भी क्वेश्चन में तो उस वाली लाइन को हम उसके वेरिएबल को पहले लेके उसके बाद साइन डाल के उसका आंसर करेंगे। हो गया? ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। नहीं, 9th पे करा था हमने, 9th में करा था। लेट अच्छा क्वेश्चन नंबर ले। Mother has made laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddu remain. If the total number of laddus of mother gave away is L, how many laddus she make? मतलब सब बात समझ में आ गई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पे लिख के यहाँ पे बता दिया। अब समझिए इसे कैसे। ये L है, 1 नहीं है, L है। L लिख के दिखा देता हूँ। अरे L ऐसे लिखी, ठीक है। तो L प्लस 5, पहली बात तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन हमारा वो चीज पहले आएगी, उसके बाद हमें नंबर है, तो मैंने आपको बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें अब आप कंफ्यूजन करें सर 10 भी तो बोलेंगे, मतलब टोटल लड्डू बताने सीरियसली। तो एल हम कोई भी डिजिट ले लेंगे, इसी को इक्वेशन बनी कोई आंसर आता है, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे इसी क्लास में, इसी चैप्टर में, अभी मतलब अभी कह रहा हूँ आगे की वीडियोस में। तो एल प्लस 5 इसलिए हो गया क्योंकि इसमें पहली बात तो एल की बात पहले कही थी, तो हमने आपको बता दिया वो चीज़। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा कि राधा की मम्मा ने लड्डू बनाए, लेकिन उसमें नंबर की बात कौन सी करी गई? 5। हमें उससे मतलब नहीं, टोटल नंबर है तो एल हमारा 5 ही होगा, मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, 5 तो होना ही है, बट कई सॉल्यूशंस होगा, लेकिन एल हम यहाँ पे उसमें बोल दिए तो एल यूज करना, तो एल हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आ जाते हैं अपने 10th पे। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, IMP.V.IMP कर सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे होगा लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड। लार्ज, क्या लिख रहा हूँ यार, अरे लार्ज बॉक्स, अरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं यार, याद दिला दिया करो गाइस आप कमेंट करके।
चलो तब भी थोड़ी सी लाइन लिख देता हूँ। Indeed, and it will DW to मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब देख सकते हैं मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं है। remaining हाँ, तो अब मैंने ये लाइन लिख दी थी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज करेंगे। तो oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a larger box is emptied, the oranges form it fill two smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of the oranges in the small box are taken to be x, what is the number of oranges in larger box? तो मैं दो सवाल पूछ ली, इसलिए इसका आंसर एक ही इक्वेशन में देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो गिवन में जो था वो सब मैंने लिख दिया। अब आगे का आप लिखिए x किस चीज का है? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है। The number of oranges in small box. Small box, जो कि मैं बताया कि इसे आप x लीजिए, एज अ x मतलब वेरिएबल में एज अ तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स, उसको भी हम x लेंगे क्योंकि उसके हम बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, तो उसे भी हम x काउंट करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन इन लार्जर बॉक्स इज इक्वल टू, अब इसको ध्यान से देखिएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 10, यही इसकी डिफिकल्ट चीज थी, इसे आप नोट करिए। इसी चीज में आपको ध्यान देना है, यही हमारी चीज है जिसमें हमें हमारा मेन पॉइंट कंसीडर करना है। x प्लस 10 ये कैसे आया, और इसका अगर हम इज इक्वल टू डाल के हमारा मेन आंसर लिखे तो इसका आंसर होगा, अच्छा इसका आंसर हमारा होगा 2x प्लस 10। अब बताता हूँ मैं क्या हुआ, पहले मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में भी आपको लिखवा देता हूँ कि आप ऐसे लिखिए x
इसको भी हम x मानेंगे तो 2x हो गए, तो x प्लस x कर लेंगे। उसके बाद 10 भी था हमारा कुछ, तो उसको हमने x प्लस 10 लिख दिया। और उसके बाद ये 2x क्या है, x कितनी बार है गाइस, 2 बार है। पहले देखिए इज इक्वल टू के पहले x कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है। तो इसलिए हमने इसका क्या लिखा, 2x और उसका प्लस 10। डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ इसका फॉर्मूला, ये जो रूल बना ये चीज डिफिकल्ट थी। तो 35 हो चुके हैं, 35 हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट मार्क करा है वो आप अपने आप कर सकते हैं, कल हम इसे आते ही डिस्कस करेंगे। तो 5 या 6 मिनट की हमारी वीडियो एक्स्ट्रा हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और 11.2 एक्सरसाइज से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, नहीं इस क्वेश्चन इसके बाद कुछ वो है ना, एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ना। हाँ, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स भी हमें करना है और यूज ऑफ कॉमन रूल, हाँ ये सब करना है। तो कल हम सब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट, और उसके बाद हमें सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो भी आ जाएगी, ये वाली वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। तो टिल देन कल की वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।